हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आ जाओ सेशन के अंदर, एक बार फटाफट बताओ, आवाज आ रही है? हर हर महादेव, कैसे हो? कैसे हो जी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खुशवेंद्र, धीरज, अमन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। प्रेरणा, गुड मॉर्निंग। ऑडियो क्लियर? चेक कर लिया? चलें फिर? ओके। कल कहाँ तक पढ़ा दिया था एक बार बताना। वैसे तो मुझे याद है, बट मैं तुमसे पूछूंगी कि तुमने अपनी कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा। बताओ कहाँ तक करवा दिया था। हमने स्टार्ट कर दिए थे फोक डांस, और जिसका हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा पेपर में देखने के लिए मिलता है। जितने भी टॉपिक करवा चुकी हूँ, वहां से एक प्रश्न आपको हमेशा पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। राधे राधे। डप्पू तक यानी कि कहाँ का डांस है ये? तेलंगाना, है ना। कहाँ का डांस है? तेलंगाना का, है ना प्रसन्नजीत। चलो आगे पढ़ाऊं फिर, चले आगे चले। रेडी हो? चलो। कल की क्लास में किसी को डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे चल रही हूँ। वैसे होना नहीं चाहिए, मैंने एक एक डांस एक्सप्लेन करके पढ़ाया। तुम बोलो तो मैं डांस कर भी दूंगी। ठीक है। ऐसे तुम बोल भी सकते हो, तुम्हारा भरोसा नहीं है। नहीं बोलना चाहिए मुझे ऐसा वैसा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं शुभम, नहीं, गलत हो जाएगा। ये बच्चे हैं, ये खुराफाती हैं। ओके, आंध्रा के कंप्लीट कर लिए थे। एक बार रिकॉल करते कौन कौन से पढ़े थे। बाला कल्पम, वीर नाट्यम, विलासिनी नाट्यम, आंध्रा नाट्यम, लंबाडी, आपका तप्पेटा, धिमसा, कोलट्टम और बट्टू बोमालू। ये पढ़ाए थे आपको मैंने कल। ठीक है, नाम थोड़े से अजीब हैं, इसलिए एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कौन सा डांस किसके साथ, कौन सी ट्राइब के साथ जुड़ा हुआ है ना। इसलिए थोड़े नाम अटपटे हैं भाई। मैम अट्टम पट्टम बोमालू कोमालू कुलियट्टम, है ना, कुटियट्टम, ऐसे ऐसे नाम है। कहां तक याद करोगे भाई? तो एक्सप्लेन करके समझोगे तो आपको याद रहेगा कौन सी ट्राइब थी, क्या है डांस में, क्यों किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ना। ठीक है, मैं देखती हूँ प्रसन्नजीत, देखती हूँ मैं। मिट गई होगी वो स्लाइड में से, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है। कोई नहीं, नाम अगर नहीं है तो कोई बड़ी वाली दिक्कत नहीं है, आप उसका नाम याद कर लें। ठीक है, ओके। ये तो है, आया नहीं है क्या? पीडीएफ में नहीं आया? दोबारा से आज स्टार्टिंग से ही दे दूंगी पीडीएफ। ठीक है, परेशान मत होना, फिर डिलीट नहीं करूंगी। चलो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। डप्पू के बाद में क्या? डप्पू के बाद में हमें पढ़ना है मैम अरुणाचल प्रदेश के डांसेस को। अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्ट का डांस है ना। बिल्कुल, आप यहाँ देखोगे तो थोड़े से नाम आपको अजीब से देखने के लिए मिलेंगे। एक साउथ इंडिया के और एक नॉर्थ ईस्ट के नाम अजीबोगरीब मिलेंगे। थोड़ा सा हमें अपने को पुश करना पड़ेगा। अब अजीबोगरीब है उनकी लैंग्वेजेस के हिसाब से, क्योंकि हम लोग नहीं बोलते ना, हम लोग नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे बच्चे होंगे हमारे साथ में नॉर्थ ईस्ट के भी, बट थोड़ी लैंग्वेज हमें पता है डिफरेंट होती है। उनके लिए हमारी लैंग्वेज समझना थोड़ी मुश्किल है, हमारे लिए उनकी लैंग्वेज थोड़ा समझना मुश्किल है, बट हमें याद तो करना, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे किसी भी बच्चे को बख्शता नहीं है ना। राम राम जी। चलो अब आते हैं हम अपने अरुणाचल प्रदेश के डांस की तरफ। सबसे पहले आता है आप लोगों का पोनुंग डांस। पोनुंग डांस जो है आदि ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है कि पर्टिकुलर ट्राइब कहाँ पे रहती है ना। जब मैंने आपको फेस्टिवल एंड फेयर पढ़ाया तो उसमें भी आदि ट्राइब का जिक्र करा था। कहा कि मैम अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है, और ये डांस किसके द्वारा किया जाता है? इनके द्वारा किया जाता है, पोनुंग डांस। अब क्या होता है, महिलाएं करती हैं ग्रुप के अंदर ये डांस। और कौन सी महिलाएं करती हैं मैम? यंग लड़कियां होती हैं और मैरिड वुमेन्स होती हैं वो। अब काफी ज्यादा एज की वुमेन भी नहीं कर पाएंगी, और पुरुष अलाउड नहीं होते। कैसे किया जाता है? समूह में आदि ट्राइब की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये डांस हो जाता है। तो महिलाओं द्वारा समूह में, वुमेन इन ग्रुप, ये डांस करती हैं, और बोथ यंग गर्ल्स एंड मैरिड वुमेन्स पार्टिसिपेट इन दिस डांस। कौन सा मैम? आप लोगों का पोनुंग। ठीक है, हमेशा महिलाएं पुंगी बजाने में आगे रहती हैं पुरुषों की, याद कर लेना ऐसे।
ठीक है, और पुरुषों को आधा आधा कर देती है मैम, आधा हाफ कर दूंगी, सीधी धमकी देती है, हाफ कर दूंगी तुमको मैं, ठीक है, ऐसा याद कर लेना, ठीक है, ओके। लाइव क्लास का इवेंट नहीं शो हो रहा था, कोई बात नहीं मेरे भाई, आप आके चेक कर लिया करो, क्लासेस लगेंगी ही लगेंगी, ठीक है, मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास होती है, जब कभी नहीं दिखता तो मतलब अब ऐसे होगा कि मैम होगी नहीं, जब कभी नहीं हो रही तो मतलब होगी नहीं, टाइम पे नहीं चल पाई है तो वो कि या तो कोई टेक्निकल ग्लिच है या तो मैं प्रेजेंट ही नहीं हूँ, वैसे मैं अगर प्रेजेंट नहीं होती तो रिकॉर्डेड में दे देती हूँ आपको क्लास और बता के देती हूँ, ठीक है, याद हो गया। इसका पीडीएफ घर आना पड़ेगा हिमांशु आपको मेरे लेने के लिए। मैम आपका चश्मा ये यही रहता है, मेरा चश्मा, मेरे को आदत कम है लगाने की और मेरी आंखें हैं कमजोर, तुम अच्छे बच्चे हो, याद दिला देते हो आते ही, ठीक है, समझ गया। मैम पोनुंग, एक आप पोंगल पढ़ोगे उसको मत मिला देना पोंगल को, वो दक्षिण भारत का तमिलनाडु का डांस है, वो भी पुंगी टाइप ऑफ सही समझाऊंगी, ठीक है, तो क्या है पोनुंग, है ना, कैसा आदि ट्राइब की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और दोनों ही, चाहे वो यंग हो चाहे वो मैरिड हो, दोनों ही पुंगी बजाने में आगे रहती हैं, ठीक है। अच्छा, पोपिर डांस, पोपिर डांस गालो ट्राइब द्वारा किया जाता है, कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की ही महिलाओं द्वारा पोपिर डांस किया जाता है। अब पोपिर जो डांस है वो क्यों किया जाता है मैम, ये बेसिकली आप लोगों का जो इनकी देवी है यानी कि इनके जो भगवान है मोपिन, उनको प्रसन्न करने हेतु उनकी पूजा अर्चना के साथ जुड़ा हुआ है, और बेसिकली फर्टिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए, यानी कि अगर हम बात करें समृद्धि और उर्वरकता के लिए बनाया जाता है। अब कैसे मैम, फर्टिलिटी यानी कि आप लोगों की एक तो खेत और खुद की भी फर्टिलिटी, दोनों को ही कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है इसके साथ में। और फर्टिलिटी से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आज की करंट अफेयर की क्लास किसने ली है स्टूडेंट्स, आज की करंट अफेयर की क्लास किसने ली है ये बताओ। बेसिकली खेती से जुड़ा हुआ होता है ना फर्टिलिटी, हम खेती के लिए भी, कृषि के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करते हैं। वैसे फर्टिलिटी, ओह आई फॉरगेट, मैं दे दूंगी, आज दे दूंगी फाइल, ठीक है, अभी पढ़ो जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं दे दूंगी पक्का, मैं फॉरवर्ड ही कर देती हूँ तुरंत, वरना क्या होगा ना, आज की कंप्यूटर की क्लास में लग जाएगी वो फाइल, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। सॉरी यार, मेरे माइंड से उतर गया, पता नहीं कैसे इतनी सारी चीजें साथ में चलती है ना, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, देखो अपने आप को ही भेजी हुई है। और कौन है दूसरा, किसको भेजती हूँ, ठीक है भेज दिए, मैं जब दूसरा ये वाली फाइल भेजूंगी तो उनको बता दूंगी कि ये सेंड कर दो। हाँ मेरी पीडीएफ नहीं आती है जल्दी, पता नहीं यार, मैं जिसको देती हूँ या तो वो, मैं दो लोगों को पीडीएफ सेंड करती हूँ अपनी, दोनों ही आलसीपन दिखाते हैं। अच्छा पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान मत हो, आप पढ़ो, ठीक है, फिलहाल में पढ़ना ज्यादा जरूरी है, पीडीएफ तो आप खुद भी लिख लोगे पॉइंट टू पॉइंट क्लास से ही। बात क्या है भाई, आज की करंट अफेयर की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत का जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन जो दर है महिलाओं में, ठीक है, वो घट गया है, वो कितना हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है, लिख लेना, अरे 1.9 हो गया है, पहले कितना था प्रीवियस, अगर मैं देखूं प्रीवियस था 2.1 रेट, ये रेट है स्टूडेंट, परसेंट मत लगाना इसमें, ठीक है, ये रेट है। अभी भारत में जैसे कि वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, ये वाले जो स्टेट है ना, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट सबसे कम है, और सबसे ज्यादा यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ये लिख लेना, पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर आते हैं वापस से, तो करंट अफेयर का चलो क्वेश्चन हो गया, बट यहाँ पे जो फर्टिलिटी और प्रोस्पेरिटी की बात करी जा रही है वो खेती से जुड़ी हुई की जा रही है, क्योंकि खेती में भी तो आप, अगर आप कुछ बीज बो रहे हो तो वो आगे जाके फसल बड़ी होगी, फिर हमारा क्या होगा, हमें खाने के लिए मिलेगा किसानों के द्वारा से। तो बात ये है कि ये मोपिन फेस्टिवल होता है इनका, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फेस्टिवल टॉपिक में। तो मोपिन फेस्टिवल के दरमियान जब मोपिन फेस्टिवल बन जाता है उसके बाद ये डांस किया जाता है देवी मोपिन आपे की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ दे रही हूं, यह अरुणाचल प्रदेश की गालो ट्राइब द्वारा
नृत्य किया जाता है, जो कि एक बहुत फेमस डांस है। और ये आप लोगों का क्यों किया जाता है, किसको डेडिकेटेड है, तो गॉडेस मोपिन को डेडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि वो प्रोस्पेरिटी और फर्टिलिटी का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करती हैं, इसीलिए। अच्छा, यह मोपिन उत्सव की रस्मों के बाद मनोरंजन हेतु किया जाता है। डांस क्यों किए जाते हैं मैम? एंटरटेनमेंट के बेसिस पर ही तो करे जाते हैं, ठीक है। हाँ, याद कर लेना, लिख लेना। और करंट अफेयर की क्लास प्लीज लिया करो, आप बाद में बहुत ज्यादा परेशान होगे नहीं तो। मैं उसमें अब मैं कल का भी बता दूं, कल का क्या शेड्यूल है। कल है संडे, आपकी सारी क्लासेस ऑफ होंगी, है ना। कल संडे है और कल मैं आप लोगों का पूरी मई की करंट अफेयर का मंथली रिवीजन करवाने वाली हूं, ठीक है। कहां पर? यूट्यूब पर। अब मैं चलूंगी थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है। मैं पहले बता रही हूँ रैपिड चलूंगी मैं। तो आपने अगर देखना हो, अपना रिवीजन करना हो मंथली, लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सुबह 7 AM आप सभी आ जाना। संडे है देख लो, मैं तो उठ जाऊंगी, आप उठोगे? ये देख लेना। भेज दिए रविंद्र मैंने, मिल जाएगी आज। समझ गए? कौन सा मैम? पोपिर डांस है। पोपिर मोपिन, पोपिर मोपिन, पोपिर मोपिन। साउंड सेम, रिदम से आपको दिखाई दे रही है। पोपिर मोपिन कहां पर? आपका अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? फर्टिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए। किसके द्वारा मैम? गालो ट्राइब के द्वारा। किसके द्वारा? गालो ट्राइब के द्वारा, ठीक है। ठीक ठीक, ओके। आ जाना भाई, रैपिड नहीं है तो डेली वाली क्लास लो, क्यों नहीं लेते हो? ओके। फिर आता है आपका बारडो छम। बारडो छम, आप छम नाम से बहुत सारे डांस आगे पढ़ने वाले हो, तो आपको यहाँ पे याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, ए के बाद क्या आता है? बी। अरुणाचल प्रदेश के बाद बारडो, और बारडो के बाद क्या आता है? बी के बाद सी, छम। ऐसे याद करना, ए बी सी से याद करना। अरुणाचल प्रदेश, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला बिल्कुल बिल्कुल ईस्टर्न तरफ आ रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो बारडो छम है वो आप लोगों का शेरडुक पेंस कम्युनिटी है, एक, है ना, समुदाय है, उसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा मैम? शेरडुक पेन समुदाय है, उसके द्वारा किया जाता है। और इस डांस को महिला और पुरुष दोनों करते हैं। इमेज में देखो तो मास्क वगैरह पहनकर ये डांस किया जाता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो क्या है कि शेरडुक पेन समुदाय, पुरुष और महिला दोनों मिलकर इस नृत्य को जो है वे करते हैं। क्यों करते हैं डांस को? क्योंकि आपको पता है कि अच्छाई हमेशा जीत जाती है और बुराई हमेशा हार जाती है। तो अच्छाई की विजय में किसको मैम? एविल को, स्पिरिट्स को, सबको दूर भगाते हुए विजय के रूप में, विक्ट्री के रूप में ये डांस जो है वे किया जाता है। कुछ ऐसा समझ लो इस तरीके की, ये आपको थोड़े से मास्क कैसे देखने के लिए मिल रहे हैं? राक्षस जैसे से देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इनको हराया गया है, ऐसा याद करना। तो अच्छाई की बुराई पर विजय, यानी कि द डांस सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। वही बात करी जाए, यह उन बुराइयों को दर्शाता है जिसे मानवता को संघर्ष कर जीतना चाहिए। मतलब क्या है? अगर आप बुराई को ऐसे कर दोगे, नहीं अरे करने दो कोई बात नहीं, अगर आप मना करोगे तो ही तो सारी चीजें सुधर पाएंगी। आज किसी के साथ बुरा हो गया, आप देख रहे हो आपके आसपास है और आप समझ भी रहे हो कि ये गलत है, तो आप बोलो, आवाज उठाओ, ठीक है। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो आपके आने वाले और आपके साथ वाले भी चुप बैठेंगे, ठीक है। वो चुप बैठेंगे तो और बुराइयां जो है वो बढ़ती जाएंगी समाज के अंदर। तो जो कोई बुरा कर रहा है, आप एक बार बोलो तो सही, अपना जो अंदर का इंसान है उसको जगाओ तो सही। तो ये एबीसीडी से याद करना है, एबीसी से। क्या मैम? अरुणाचल प्रदेश का बारडो छम मास्क वगैरह पहनकर करा जाता है। बुराई पर अच्छा, मतलब बुराई हार जाती है और अच्छाई जीत जाती है, उसकी विजय में किया जाने वाला डांस है। शेरडो पेन समुदाय इसको करता है। क्लियर? क्लियर? कॉफी पीनी है? वैसे तो खत्म हो ली यार। रविंद्र, मैंने तुमको 10 बार बोल चुकी हूं और तुम्हारे सामने मैं पीडीएफ शेयर कर चुकी हूं। तुम उस पीडीएफ पे अटके रहोगे मेरे भाई तो आगे सीख नहीं पाओगे। क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो और कर रहे हो क्लास को? मैं देखती हूँ कमेंट, बच्चों को समझ में आया? ओके, मैं ओके देखना चाहती हूँ। मुझे दिखता है मैम टाइपिंग की बुक, भाई मैं भेज दी, मैंने अभी अभी भेजी है। उसको छोड़ो, अभी छोड़ो, जो मैं सिखा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म
हाँ नंदन, ठीक है। अब रविंद्र, अब कमेंट मत करना, ना कुटाई कर दूंगी तुम्हारे को पकड़ के। नंदन रोक दो भाई, मैंने देख लिया आपका कमेंट। यार मैं बहुत देर से पी रही हूँ, क्लास बना रही थी तब पी रही थी, तो अब थोड़ी सी बची है, 1-2 सिप। सॉरी, शाम वाली क्लास में पूछूंगी, दोपहर वाली। ठीक, आपको 3-4 डांस समझ में आए? कौन कौन से पढ़ाए एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को? पोनुंग कैसे बताया? आधा आधा कर देती है महिलाएं, महिलाओं द्वारा किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा पोपिर मोपिन से याद करवाया था, गालो ट्राइब करती है ये डांस आप लोगों का फर्टिलिटी और प्रोस्पेरिटी के रिस्पेक्ट में, है ना। तीसरा बोडोछम एबीसी से याद करवाया, आपका कौन सी कम्युनिटी करती है मैम? शेडुक पेन जो है वो समुदाय के द्वारा अच्छाई पर बुराई की विजय पर किया जाता है, बुराई की एंड होता है और अच्छाई की जीत में किया जाता है, उल्टा बोल दिया था मैंने। ठीक है, बुइया, बुइया क्या होता है? मिशमी ट्राइब करती है। कौन करती है मैम? मिशमी ट्राइब, अक्सर महिलाओं द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये क्या है मैम? घर पर मनोरंजन का साधन है, बेसिकली डांस है ही क्या? एंटरटेनमेंट का पार्ट है। तो ये क्या बात करता है आप लोगों से? बुइया जो है वो आप लोगों का डिगारू मिशमी ट्राइब, आप मिशमी से भी याद करोगे तो भी आपको याद रहेगा, डिगारू मिशमी जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाओं अपने परिवारों और रिश्तेदारों के साथ भाग लेती है। अब जब देखो सिंपल सी बात है, जब आप डांस एंजॉय कर रहे हो, या तो आपका फ्रेंड सर्कल है, या तो आपके पास आपकी फैमिली है, या तो आपके जानने वाले हैं, उनके साथ ही आप डांस करोगे, किसी के भी साथ उठकर आप डांस नहीं कर लोगे, है ना। तो बस यही है कि पुरुष और महिलाएं करते हैं, मेजरली महिलाओं द्वारा घरों में किया जाने वाला डांस है जब कोई ओकेजन वगैरह आता है। ठीक है, रिश्तेदारों के साथ भाग लिया जाता है और ये आप लोगों का मुख्य रूप से मनोरंजन का साधन है। उद्देश्य ये है कि एंटरटेनमेंट हो जाए। फिर आते हैं, कह रहा है इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अब फेस्टिवल बनाए जाते हैं आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश के अंदर, बुइया जो डांस किया जाता है उस समय पर, जो फेस्टिवल बनाए मतलब फेस्टिवल के दरमियान बुइया डांस किया जाता है। अब कुछ फेस्टिवल में मैंने शायद से आप लोगों को ये ना पढ़ाए हूं, तो वहां लिख लेना। ठीक है, कौन कौन से फेस्टिवल है मैम? अगर हम बात करें आप लोगों से, ताजमपू, ताजमपू फेस्टिवल है स्टूडेंट, जो यहाँ पर आप लोगों का किया जाता है। अब क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश का बुइया डांस है, ताजा होने के लिए किया जाने वाला एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें बुइया डांस करते हैं। क्या मैम? ताजा करना, अपने आप को तरोताजा करना है। तरोताजा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर बुइया डांस करा जाता है। तरोताजा क्या है? तरोताजा मतलब आप लोगों का क्या बोलेंगे इसको मैम? ताजमपू। ताजमपू जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, दूसरा मैम आप लोगों का कौन सा मैम? दुइया। कौन सा? दुइया, बुइया दुइया, बुइया दुइया डांस। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, तनुया, एक फेस्टिवल और होता है इस समय पर, है कि सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के ही फेस्टिवल। ये जब फेस्टिवल बनाए जाते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए बुइया नृत्य किया जाता है। ठीक है, क्लियर? क्या मैम? आपकी मिशिमी ट्राइब करती है, कौन सी ट्राइब करती है मैम? मिशिमी। और कौन सी? दिगारू मिशिमी ट्राइब करती है। कौन कौन से फेस्टिवल मैम? आप लोगों का ताजमपू, इसी के साथ साथ दुइया, इसी के साथ साथ आप लोगों का तनुया, ये फेस्टिवल है इसके दरमियान। ठीक है, ठीक है, क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया आपको? कहां का मैम? अरुणाचल प्रदेश का है मैम। ओके, चलो चलो तुम सब चलो एक साथ। कहां चलो? नॉर्थ ईस्ट चलो। नॉर्थ ईस्ट में कहां चलो मैम? अरुणाचल प्रदेश चलो। ये क्या बात करता है? कह रहा है कोई मना नहीं करेगा, नाक्तो, कोई मना नहीं करेगा, नोक्टे ट्राइब द्वारा किया जाने वाला डांस है। कैसे मैम? चलो लोकू उत्सव से जुड़ा है। उत्सव भी आप लोगों का क्या है? चलो लोकू, लोग चलो, चलो लोगो, मना किसी ने नहीं करना। मना यानी कि आप लोगों को नहीं नहीं करना है, नोक्टे ट्राइब इसको करती है। कहां करती है मैम? अरुणाचल प्रदेश में करती है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द पेडी क्रॉप। यह उत्सव धान की फसल कटाई से पहले किया जाता है। कह पहले ही डांस कर लेते, बाद में धान काट के हमको क्या हो, थकान हो जाए, हम डांस कर ही ना पाए, इसलिए नोक्टे ट्राइब पहले ही कर लेती है, पैडी ट्राइब की कटिंग से पहले। अच्छा, यह पुराने मौसम को विदाई देने का प्रतीक है, यानी कि एंड ही तो हो गया, धान मैंने उगा लिया, उसके बाद वो सीजन तो एंड हो ही गया ना, तो उसके बाद उसको एक फेयरवेल देना, उसको एक एंड करना। ठीक है, ओके, क्लियर? चलो लोकू, नोक्टे ट्राइब कहां चलो? अरुणाचल प्रदेश चलो, यहां का डांस हो जाता है। क्लियर?
ओके क्लियर, चलेंगे लोग हम लोग? हाँ मैम हम चलेंगे, एक बार सिलेक्शन ले ले, जरूर घूमेंगे। वांचो, वांचो भी बोला जाता है, वांचो, वांचो, वांचो ट्राइब द्वारा ही किया जाता है। वांचो ट्राइब कहाँ देखने के लिए मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में। कहा मैम? वांचो, जीत लिया, वॉन, क्या जीत लिया? मैम सभी पुरुष इसमें भाग लेते हैं। कौन, किसका डांस है मैम? इसका इमेज नहीं लग पाया, सॉरी, है ना। वांचो जो ट्राइब है वो इसको करती है, वांचो डांस ही है, वांचो ट्राइब, वांचो डांस। कौन करता है? पुरुष, सभी पुरुष भाग लेते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो यंग हो, किसी भी एज का हो, यंग, मिडल और सीनियर सिटीजन कह सकते हैं हम, सब भाग लेते हैं। वैसे सीनियर सिटीजन में बॉडी में इतनी जान तो रहती नहीं, बैठे रहते हैं, है ना, क्योंकि बॉडी, जब उन्होंने जो काम करना था वो यंग एज में अपना मस्त एंजॉय करा, अब वो बैठे हैं। ठीक, अच्छा अच्छा, महिलाओं के अलावा, पुरुषों के अलावा कौन डांस करता है? अनमैरिड वुमेन्स। कौन करता है? अनमैरिड वुमेन्स। अब याद कैसे करवाऊंगी, समझना। अविवाहित लड़कियां और नव विवाहित लड़कियां मतलब मिडिल एज वाली महिलाएं इसको नहीं करती, बट पुरुषों में सारे पुरुष समाज करेगा इसको। ठीक है, महिलाओं में जो कि नहीं, जिसकी शादी हुई और बिल्कुल रिसेंटली शादी हुई है, मतलब वो भी यंग गर्ल है, और इसको जीता किसने? पुरुषों ने जीता है। चाहे वो अविवाहित लड़कियां हैं, चाहे वो विवाहित लड़कियां हैं, चाहे वो न्यूली मैरिड हैं, चाहे वो आपकी अनमैरिड है, जीता किसने? मैम वोंचो, वोन करा है वोंचो ट्राइब ने, और वोंचो ही नृत्य का नाम है। तो किसने जीता है मैम? पुरुषों ने जीता है। किसने जीता है? पुरुषों ने ही एकमात्र जीता है। आंसर, आंसर क्या याद हो गया? यार मुझे नहीं पता रीजनिंग की क्लास कब तक चलेगी, तुमको जो मैं पढ़ा रही हूं उस पर क्यों नहीं ध्यान है? रीजनिंग की क्लास में बोलोगे मैम डांस का अगला पार्ट सर मैडम कब करवाएंगी, ये पढ़ने का तरीका है ही नहीं यार। मैं एक एक डांस में लिख के बोल सकती थी कि ये डांस यहाँ का, ये डांस यहाँ का, और सभी टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते, आप पढ़ लेना जिससे पढ़ना हो। आपको पता चल जाएगा कि अंतर कितना आ रहा है आपको समझने में, कितना आपको समझ में आ रहा है। केवल आपको रटाया जा रहा है या फिर आपको समझाया जा रहा है, बट आप समझने को राजी नहीं हो। रोशन, मैं कमेंट यहां से बंद कर दूंगी, मैं बता रही हूं। ये मुझे मत बोलना कि मैम आप कमेंट नहीं ले रही हो, फालतू के कमेंट है यार, क्यों क्लास डिस्टर्ब करते हो? एकदम मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। मत करो, ना तो खुद डिस्टर्ब हो ना मुझे करो, गुस्सा आता है पता है। मैं पूछती हूँ समझ में आया, यहाँ पे फालतू कमेंट चल रहे हैं। आपके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका टाइम वेस्ट होता है, मुझे सीधे मेरी लाइव क्लास में आके कमेंट मिलते हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। बट तुम्हें समझाए कौन? क्योंकि तुम ही तो डिस्टर्ब हो रहे हो और कर रहे हो क्लास को, उस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं? ठीक है, पासी कॉन्की, पासी कॉन्की कौन करता है मैम? यहां पर आदि ट्राइब। अभी मैं आपको बताओ, मैंने अभी आपको आदि ट्राइब का कौन सा डांस पढ़ाया था जिसमें मैंने बोलता महिलाएं पुंगी बजा देती हैं सभी पुरुषों की? बताओ। आदि ट्राइब द्वारा आपका पासी कॉन्की डांस जो है वो किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ये कह रही है कि यहाँ पे आपको पता ट्राइब्स रहती हैं, तो अपने ही कल्याण के लिए, भगवान मेरे साथ अच्छा करना, भगवान मेरी जॉब लगवा देना, भगवान मेरा सिलेक्शन करवा देना, अपने ही कल्याण के लिए भगवान से प्रेयर की जाती है, अपने ही वेलफेयर के लिए। ठीक है, ये जनजाति के कल्याण हेतु किए कार्यों को दर्शाता है, और जो वेलफेयर, जो कल्याण में कार्य करे गए हैं ना, उसको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये आबंग नामक गीतों की धुन पर किया जाता है, मतलब कि एक के बाद फिर क्या आया? बी आया। आबंग नामक गीत होता है, उस पर आपका पासी कॉन्की डांस किया जाता है। हाँ हाँ, पोलुंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके क्लियर, अब सबको समझ आ गया। इसका माइंड मैप आपको एक साथ कल मिलेगा, आज नहीं बन पाया है। असम के लोक नृत्य पढ़ाऊं, एक बार रिकॉल करवाऊं कौन कौन से पढ़ा दिए? देखो, एक बार देखो तुमने कौन कौन से पढ़े। पोनुंग, ठीक है मैम समझ गए। पोपीर, पोम्पीर, ठीक, पोपीर ठीक है समझ गए मैम। बाडो छम समझ गए। उसके बाद बुया, मैम मिशिमी ट्राइब समझ गए। चालो नोक्टे ट्राइब, आपका फसल कटाई से पहले समझ गए। वांचो महिलाओं, अनमैरिड वुमेन्स और मैरिड वुमेन्स कौन जीते? पुरुष जीते, पुरुषों द्वारा। कौन सी ट्राइब? वांचो ट्राइब, ठीक है। उसके बाद पासी कॉन्की आदि ट्राइब करती है, और ये आप लोगों के मानव के कल्याण हेतु करे गए कार्यों को दर्शाता है और भगवान से प्रेयर करता है कि भाई अच्छा अच्छा हो सब कुछ। आबंग नामक गीत जो है इसके अंदर गाए जाते हैं। डन।
अरुणाचल प्रदेश डन स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इसके अलावा कुछ रह जाएगा तो मैं आपको जब एक माइंड मैप वाला क्या दूंगी, टेबुलर फॉर्म दूंगी, तो उसके अंदर अगर कोई डांस रहता है तो वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है मैं उनका डिटेल आपको बताती चल रही हूँ, ठीक है। अब क्या आते हैं आप लोगों के असम के नृत्य आते हैं। अब आप असम में बागुरुम्बा जानते ही हो, बागुरुम्बा डांस सब जानते हैं, कौन करती है, महिलाएं करती हैं। कलरफुल और वाइब्रेंट क्लोथ्स पहनती हैं, सुंदर और रंग बिरंगे कपड़ों को पहनती है। ये डांस बोडो ट्राइब की महिलाओं द्वारा करा जाता है असम के अंदर, ठीक है। और मैम ये डांस जो है इसे कहा जाता है बटरफ्लाई डांस, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा एग्जामिनर ने, बटरफ्लाई डांस कौन सा होता है, तितली, डायरेक्ट पूछता है बटरफ्लाई डांस कौन सा डांस होता है, तो आप बताना बागुरुम्बा डांस होता है। कौन करती है, महिलाएं करती है। कौन सी कम्युनिटी मैम, आपकी बोडो कम्युनिटी करती है। अच्छा मैम ये बटरफ्लाई आ गया, तो बटरफ्लाई से आपको क्या लगा मैम, कॉल आया नेचर से, है ना। नेचर यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, किससे मैम, प्राकृतिक चीजों से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है अपने नेचर को, ठीक है। तो ये नृत्य प्रकृति के प्रति और प्राकृतिक, क्या बोल रही हूँ यार, ये नृत्य प्रकृति से प्रेरित और उससे समर्पित है, यानी कि ये आपका इंस्पायर्ड है और डेडिकेटेड दोनों है, किसको मैम, टुवर्ड्स नेचर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करूं आप लोगों से, क्या होता है मैम आप लोगों का विश्वागु उत्सव होता है, उसके दरमियान किया जाता है, यानी कि ये भी बी से आया, ये भी बी से आया, बी से बटरफ्लाई भी आया, और कहाँ का आया, असम का आया। इस उत्सव में आप लोगों का बाथो प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं, मतलब इनके देव हैं, इनके भगवान जी हैं बाथो, उनको क्या किया जाता है, पूजा जाता है। सब कुछ बी से ही है, बी 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 और बी और बी, सब कुछ बी है इसके अंदर बागुरुम्बा में, ठीक है। हाँ, अटैच टू नेचर, यस। रोशनी 2-3 बार पढ़ोगे जब भी याद होंगे, ऐसा तो है नहीं ना ये कि गाजर का हलवा है, खा के मजा आया, टेस्टी था मैम, याद रहेगा जीवन भर, याद करना पड़ेगा इसको, है ना। ठीक है प्रीतम, रिफ्रेश कर लो, ठीक, क्लियर, बागुरुम्बा समझ में आया, क्लियर। ओके या मुकेश अपना रिफ्रेश करो भाई, तुमको स्लाइड नहीं दिख रही, बताओ। क्वेश्चन करवाऊंगी आकाश, लास्ट में करवाऊंगी, आपको दिखेंगे, ठीक है कैसे आते हैं। डायरेक्ट पूछता है कहाँ का डांस है, कौन सी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है बिहू डांस। बिहू बेसिकली गाइस कैसा डांस होता है, बिहू ना आप लोगों का न्यू ईयर के साथ भी जुड़ा हुआ है, फसल कटाई के साथ भी जुड़ा हुआ है, साल में 3 बार किया जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है ये डांस। कौन सा मैम, बिहू नृत्य। इसे मुख्य रूप से दोनों ही करते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों द्वारा इस डांस को जो है वो परफॉर्म किया जाता है, बट मेजर जो रोल होता है ना इसके अंदर वो महिलाओं का होता है, फीमेल्स का होता है। कौन सा, बिहू डांस। बहुत प्यारा सा संगीत आप लोगों का इसके अंदर बजता है। तो मैम कैसा है, ये धर्म, जाति, पंथ से भरे सभी असमिया लोगों द्वारा किया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता कि भाई हम ज्यादा कमाते हैं, हम उच्च जात के हैं, हम नीच जात के हैं, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। असम के हो, करो डांस। कौन सा डांस, बिहू डांस, फुल एंजॉय करो, ऐसा बोल रहा है। कोई भी आप भगवान जी को मानते हो, डजंट मैटर, ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये असम के कृषि चक्र और ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। देखो क्या बोलता है, मैंने क्या बोला, ऋतु परिवर्तन, और क्या बोला, कृषि चक्र। मैंने बोला स्टार्टिंग में कि मैम ये न्यू ईयर को डेडिकेट करता है, नव वर्ष को, तो चक्र चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रही है, चाहे वो तो ऋतु हो, चाहे तो वो कोई सीजन हो, चाहे वो आप लोगों का क्या हो मैम, यहाँ पर कृषि हो, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात हो रही है। तो 2 चक्र हैं, एक कृषि चक्र है, दूसरा आप लोगों का ऋतु परिवर्तन है। साइकिल है मैम, एग्रीकल्चरल साइकिल है, दूसरा आपका सीजनल चेंज है, इसमें किया जाता है। अब मुख्य रूप से इसे कब किया जाता है आप समझना, अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये अप्रैल में स्टार्ट होता है, एक बार अप्रैल में किया जाता है, एक बार अक्टूबर में किया जाता है, और एक बार अगेन जनवरी में किया जाता है। अब आप समझो, जब आप लोग क्या बनाते हो मैम, अप्रैल में ऑब्जर्व कर रहे होते हो बैसाखी, उसके आसपास आप लोगों का मिड ऑफ अप्रैल में बनाया जाता है, कह सकते हैं 15 अप्रैल से शुरू होता है,
ठीक है, तो ये नव वर्ष को डेडिकेट करता है। नव वर्ष यानी कि न्यू ईयर को कहीं ना कहीं बता रहा है। ठीक है, ओके, न्यू ईयर, स्टार्टिंग से कृषि नहीं, न्यू ईयर। तो आप ये समझना कि 26 का नव वर्ष स्टार्ट हुआ है अप्रैल में, और ये साइकिल कंप्लीट होगा 2027 के अंदर, वो भी जनवरी में, जब हम लोग वैसा वाला न्यू ईयर बना रहे होंगे जो कि हिंदू धर्म से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। 1 जनवरी आया है, 31 दिसंबर की अंत है, 12 बजे के बाद आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, सबको विशेष देते हो। तो ये आप लोगों का जब जनवरी आती है अगले वर्ष की 2027 की आएगी, तो ये साइकिल चलता है। ऐसा नहीं कि मैम यहाँ पर आप जनवरी लिख दो, जनवरी अप्रैल अक्टूबर, नहीं, ऐसा नहीं चलता। अप्रैल अक्टूबर जनवरी के तरह यह चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ अगर मैं बात करूं, आपको बोलते हैं बिहू को असम का राज्य उत्सव भी माना गया है। और आप ये याद रखना 2023 का जब समय था, तो यहां पर आप लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था इसी डांस को लेकर। क्या बनाया गया था? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। और बिहू अक्सर पूछा जाता है, अलग अलग नामों वाला पूछा जाता है, अभी मैं सारे कवर करवाती हूँ। ठीक है, 2023 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आप लोगों के विजिट करे थे। ठीक है, तो असम में आप लोगों का बिहू नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया साल 2023 में। अब ये क्या बात करता है कि इसमें कैसा ये डांस किया जाता है ना? तो मैम इसके अंदर तेज हाथों और पैरों की गतियों वाला ऊर्जावान नृत्य है, मतलब काफी एनर्जेटिक, रैपिडली आप हाथों को मूव कर रहे हो और पैरों को फुटवर्क भी काफी तेज कर रहे हो। एक ऐसा डांस है बिहू डांस आपका। फिर बोलता है वुमेन प्ले अ मेजर रोल इन द परफॉर्मेंस। आप जब हिंदी वाला देखोगे तो आपको मिल जाएगा, कटेगा नहीं, है ना? तो क्या है, महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से इसे परफॉर्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं करते, पुरुष भी करते हैं, बट मेजर रोल महिलाओं का होता है। ठीक है, क्लियर? बोलो, समझ आया? ओके, डन। अच्छा, अब मैम बिहू के अलग अलग नाम होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो ये इंग्लिश में लिखा है और ये हिंदी में लिखा है। ठीक है, मैं एक ही पढ़ूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा थीसिस इसके अंदर है ही नहीं। देखो, आपसे पूछता है बोहाग बिहू कब किया जाता है, या फिर बोहाग बिहू का दूसरा नाम क्या है। डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे, आपको मालूम होना चाहिए। इसको पानी के गिलास में घोलकर पी जाओ, ये आपसे हर बार पेपर में पूछा जाता है। एसएससी का फेवरेट 1 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन है ये, क्योंकि बच्चे यहां पर क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं और गलत मार्क करके आते हैं। तो आप लोगों का बोहाग बिहू, जिसे आप लोग रोंगाली बिहू के नाम से जानते हो, और रोंगाली रंग भर जाते हैं मैम, बाहर आ जाती है मैम बिल्कुल स्टार्टिंग में, अप्रैल में, मध्य अप्रैल में, नव वर्ष के रूप में और वसंत की बुआई के समय पर किया जाता है। कैसे मैम? रंग भर जाते हैं, मजा आ जाता है, बाहर आ जाती है, रोंगाली बिहू, बोहाग बिहू। कुछ भी नाम देके पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला डन। दूसरा आते हैं, कहते हैं कोंकाली बिहू, सॉरी कोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और काती बिहू। ठीक है, कोंगाली बिहू और काती बिहू, ये सुरक्षा और मौन प्रार्थना का समय होता है। यानी कि समय अगर हम बात करें, मध्य अक्टूबर में बनाया जाता है। बोल रहा है मध्य अक्टूबर में सुरक्षा, तो बड़ा काट दूंगा अगर मेरी सुरक्षा पर कोई बात आई, है ना? और एक होता ना गाइस, गाली दे देना, समझ गए ना? ठीक है, तो काती बिहू और को गाली बिहू, अगर मेरी सुरक्षा पर कोई आंच आई, अगर मेरी फैमिली पे कोई बात आई, तो मैं ठीक। नेक्स्ट, माघ बिहू और भोगाली बिहू। मैम ये शब्द 2 बार आ रहा है, आप बीच वाला याद रखना सुरक्षा के साथ में। ठीक है, माघ बिहू आप लोगों का जनवरी में, और फसल कटाई के अंत और सामूहिक भोज के लिए, मतलब कि ग्रुप में बैठते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और आप लोगों का क्या करते हैं, जनवरी का महीना होता है। अब साल जब शुरू हो रहा है तो आपको खाना तो चाहिए भाई। ठीक है, और कैसा मैम, भोग लगा रहे हैं, भोग यानी कि खाना खाना, फिर सामूहिक भोज के साथ जुड़ गया, और माघ बिहू इसको हम लोग कहते हैं। भाई बफरिंग वालों प्लीज रिफ्रेश कर लो, यहां से इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा है। प्रीतम प्लीज रिफ्रेश योर क्लास। तुम्हें ही दिक्कत आ रही है मेरे भाई, खाली देखूं जरा कहां दिक्कत है। भाई बढ़िया चल रहा है, आवाज भी सही जा रही है और इंटरनेट भी सही चल रहा है भाई। ठीक है, अपलोडिंग स्पीड बहुत तगड़ी चल रही है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सब कुछ।
मजा ही आ रहा है। हाँ हाँ, मजे ही मजे आएंगे, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें मजे ही मिलेंगे। ठीक है, वॉइस में घर घर हो रहा है, ऑल परफेक्ट है मेरे भाई, सब बढ़िया चल रहा है। एक बार अगर आपको लगता है ना कि आपकी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, एक बार आप काट के वापस से आ जाया करो, बंद करके वापस फटाफट क्लास के अंदर आ जाया करो। ठीक है, समझ गए कैसे याद करवाया मैंने सारे के सारे? मैम बोहाग, बाहर आ गई, हमारा क्या हो गया मैम, रंग भर गया। रो गाली बिहू, कहां पर मैम, स्टार्टिंग में ही। फिर आप लोगों का को गाली, यानी कि कुछ बात आई सुरक्षा पर तो देख लूंगा मैं, तुमको काट दूंगा। फिर जनवरी के स्टार्टिंग में भोग लगता है, भोगाली बिहू और माघ, इसको याद कर लेना, इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है मेरे पास। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे डांस है, इसमें ये वाला डांस काफी इंपॉर्टेंट है। असम के बहुत सारे डांसेस हैं, उसमें आप लोगों का कौन सा, होप जानी, है ना, होप जनाई, जनाई बोलते हैं, होप जनाई बिहू जो है वो पूछ लिया, बिहू नहीं, होप जनाई नृत्य पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा आप लोगों से नट पूजा भी पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आप याद रखोगे, महारास भी पूछा जाता है, बट इतने डिटेल में नहीं, जो डिटेल वाले हैं वो डिटेल में मिलेंगे, बाकी आपको नाम याद करने पड़ेंगे। कौन सा मैम, आप लोगों का बिछुआ, पैरों में पहना जाता है ना, मम्मी पहनती है, पूछ लेना, बिछुआ, नट पूजा, महारास, आपका काली गोपाल, गोपाल किसका नाम होता है, कृष्ण जी का ही नाम है, और नॉर्थ ईस्ट में कृष्ण जी को काफी ज्यादा पूजा जाता है। ठीक है, और रंग गोपाल का कैसा है, काला है, आप जानते ही हो। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का कौन सा, तबल चौंगली, ये डांस और किया जाता है, कैनो डांस किया जाता है, झुमुरू ये भी पूछा जाता है। जहां पूछा जाता है वहां मैंने क्या कर दिया, स्टार लगा दिया। काली गोपाल भी और खेल गोपाल भी यहीं किया जाता है। डन, क्लियर? ये जो स्टार लगाए इनको जरूर लिखना कॉपी के अंदर। ठीक, डन। चलो असम के कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स, बिहार पे चलते हैं, आइए ना हमरा बिहार में। चलो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बिछिया है, हाँ अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ऐसी बात नहीं है, बिछुआ बिछिया। ठीक है, ठीक है, चलो पूछता है, हाँ तो लगा लो स्टार, लगा लो स्टार, लगा लो स्टार। मतलब पढ़ने सारे हैं, मैं ये बोल रही हूँ मेजरली पूछ जाते हैं, वहां स्टार लगा दिए। ठीक है, डन, क्लियर? तो कौन कौन से पढ़ाए मैम, बागुरुम्बा पढ़ाया मैम, बिहू के बारे में सारा बता दिया आपको। ये मेजरली डांस है, पूछे ही जाते, दोनों तक पूछे जाते हैं, एकदम पूछे जाते हैं। ये नाम याद रखना स्टूडेंट्स, भूलना मत, मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की, अगर तुम भूले तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, इनको भी याद करना है। आफ्टर दैट चलिए बिहार चल रहे हैं, बिहार आएंगे, आएंगे बिहार। ठीक है, जब 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 आपका सिलेक्शन होगा ना, और जब कब मीटअप होगा तो बिहार आएंगे सर, अगर बिहार मतलब मीटअप करवाते हैं तो हम जरूर आएंगे। ठीक है, चलो अब बिहार की तरफ चल रहे हैं, अभी आ तो नहीं सकते बट बिहार पढ़ सकते हैं जरूर हम लोग। तो सबसे पहला डांस आता है आप लोगों का पनवारिया। कौन सा, पनवारिया। कैसे किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाओं की भी भागीदारी है, ऐसी बात नहीं है। द मेन कैरेक्टर इज मेल। ठीक है, इन दिस डांस द मेन कैरेक्टर इज मेल, फीमेल भी होती है बट मेन कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा, यह लोकगीत गाते हुए किया जाता है, मतलब कैसे मैम, ये अपना सिंगिंग कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं, मतलब एक नाटक वाला नृत्य है, स्टोरी टेलिंग को भी कहीं ना कहीं जोड़ रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं जोड़ रहा है। अब जब हम डांस करते हैं तो हमें गाना आता है तो हम गाते हैं ना, ठीक है, तो वैसा। अब बात क्या है आप लोगों से, कब किया जाता है पनवारिया डांस, मैम जब किसी बच्चे का जन्म हो जाए। ठीक है, तो डांस इज परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ लाइक चाइल्ड बर्थ सेलिब्रेशन, वैसे तो खुशी में करा ही जाता है, बट अक्सर यहाँ पे जब बच्चे का जन्म होता है, सोहर डांस भी यहाँ पे होता है ना, वो भी बच्चे के जन्म से ही जुड़ा हुआ है, तो ये डांस आप लोगों का किया जाता है। कोई बात नहीं मेरे भाई, दोबारा प्रैक्टिस करना, दोबारा देना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना, इसमें हम लोग आयोग है, कितना तो प्रोटेस्ट कर लिया, कितना चिल्ला लिए टीचर, कितना बच्चा परेशान हो गया, कितना कुटाई खा गया बच्चा, हमारा जब आयोग ही सही से नहीं चल रहा तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
आयोग को हम प्रॉपर तरीके से तो बदल नहीं सकते, बीच में करप्टेड लोग इतने बैठे हैं कि एक दूसरे को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ एक्शन ही नहीं लेते हैं। सफर एकमात्र बच्चा करता है, उसकी एज निकलती है। आप बस मेहनत करते जाओ, ठीक है। आप पढ़ो ऐसा कि आप हर एक एग्जाम दे सको, आपको सेट होना है एक बारी बस, उसके बाद तो आपकी लाइफ सेट है। भाई मुझे बिहारी लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, बिहारी लैंग्वेज में बोलो, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मुझे आती नहीं तो मैं कैसे बोलूं। आदित्य सर को बुला लेती हूँ, सर प्लीज आओ, इन्हें बिहारी लैंग्वेज में बताओ, है ना। बिहारी डांस करेगा सावरिया, सावरिया किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को बोला जाता है ना। अच्छा, सामा चकवा, सामा चकवा मेजरली महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा, भाई बहन के प्रेम को डेडिकेटेड करते हुए। जब आप लोगों का 2022 का सीजीएल का मेंस हुआ था, जब पैटर्न चेंज हुआ था उस समय पर, तो वहां पर सबसे पहला एक फेस्टिवल पूछा गया कि भाई बहन के प्रेम को दर्शाने वाला उत्सव कौन सा है, तो रक्षाबंधन, भाई दूज जैसा फेस्टिवल वहां रक्षाबंधन तो टिक किया था। अब मुझे पता है स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है जब मैं इसे बना रही थी, ये पेपर में तुमसे पूछा जाने वाला डांस है, इस बार किसी ना किसी पेपर में पूछा ही जाएगा 100%। तो क्या है मैम आप लोगों का, सामा चकवा, ये बेसिकली भाई बहन के प्रेम को ही दर्शाता है। सबसे पहले तुम नीचे आ जाओ, ये भाई बहन के प्रेम और संबंध का उत्सव है, ठीक है। अब उसके ऊपर चलते हैं, कहां कहां किया जाता है मैम आप लोगों का, मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। और इसी के साथ जो बिहार, आपको पता है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है नेपाल कंट्री के साथ, तो मिथिला का संबंध आपका नेपाल के साथ भी है और बिहार के साथ भी, तो दोनों जगहों पर किया जाने वाला यह डांस हो जाता है। इसमें लोक नाटक, लोकगीत भी शामिल है, मतलब इसमें नाटक भी किया जाता है और गाना भी गाया जाता है। कौन सा मैम, सामा चकवा डांस, ठीक है, ठीक है, डन, क्लियर। आपको बिहार के दो, एक पनवारिया बता दिया है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, दूसरा बच्चे के जन्म पर किया जाता है, एक बताया भाई बहन से जुड़ा हुआ सामा चकवा। चक होता है पंजाबी में, यहाँ पे बच्चे होंगे, चक मतलब उठा लेना, और भाई बहन को उठा के पटक ही देता है ना, वो देखता है WWE और बहन को वैसी बेड पे फेंक देता उठा के, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। हाँ, आ सकते हैं। मुझे इस वाले डांस को लेकर वाइब आई थी बड़ी, जब मैं बना रही थी ना, हो सकता है किसी भी पेपर में आ जाए, देखो ऐसा तो है नहीं, सिलेबस में तो आपका कवर हो ही रहा है, तो आएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। विदेशिया डांस बेसिकली समाज में जो संघर्ष चल रहा है, जो आपने आसपास आप देख रहे हो, बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, समाज के अंदर जो भी काम चल रहा है हमारे आसपास, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि समाज में आज ये चल रहा है, आज वो चल रहा है। अभी मैंने सुबह भी डिस्कस करा था स्टूडेंट्स कि अभी आप देख रहे हो दहेज प्रथा को लेकर, या फिर आप ये देख रहे हो कि जो महिलाएं हैं थोड़ा फ्री होके जीना चाहती हैं, वो क्या है भाई, वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही है, घर वाले डिमांड करते हैं, शादी हो जाती है। अक्सर कुछ लोग लालची होते हैं, हर कोई नहीं होता है, 100 में 20% ऐसे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे जो जिनकी आंखों में ही लालच है। लड़की आ रही है, दहेज लेके आएगी, उसको परेशान करेंगे, उसके माँ बाप से ये मांगेंगे वो मांगेंगे, अपनी असल कमाई कुछ भी नहीं, है ना। लड़की कमाने वाली दे दी है लोगों को, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लड़की को मार देते हैं। एक भोपाल का केस काफी ज्यादा चल रहा है और एक ग्रेटर नोएडा का केस काफी ज्यादा चल रहा है। गिरिबाला करके, खुद वो जज रही है, उसने अपनी बहू को मार दिया, ठीक है। जिम्नास्टिक की जो आप लोगों की बेसिकली रोप्स आती हैं, उससे फांसी खा ली उस लड़की ने, अब खा ली या फिर हम कह सकते हैं दे दी, कुछ नहीं पता अभी, ये सब सस्पेंस के अंदर है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं समाज के अंदर जो चल रही हैं, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो, इसके बारे में बताया जाता है इस डांस के अंदर, ठीक है। अभी एक बच्चा है, ग्रेटर नोएडा का है, छोटा सा है, मैंने सुबह भी डिस्कस करा था यार, वो छोटा सा बच्चा 14 12 13 साल का बच्चा है, उसको जला दिया, उसको एसिड पिला दिया, उसके हाथों में कीले गाड़ दिए, आंखें निकाल ली, प्राइवेट पार्ट काट दिए, ये सब चल रहा है हमारे समाज के अंदर, समझ गए हो। तो कैसा डांस है मैम, यह नृत्य सामाजिक समस्याओं और संघर्ष को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध है, जो भी चल रहा है हमारे आसपास। यह पारंपरिक और आधुनिक जीवन शैली के बीच में आप लोगों का विरोधाभास को दर्शाता है, यानी कि आप लोगों का जो कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहे हैं लाइफ को लेकर, और अगर हम बात करें मॉडर्न लाइफस्टाइल को लेकर और ट्रेडिशन को लेकर, ये सब इसके अंदर दर्शाया जाता है। हाँ, ट्विशा केस, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये उसी से जुड़ा हुआ विदेशिया, है ना। अपना देश छोड़कर कहाँ आती है लड़की, दूसरे घर में आ जाती है, विदेशिया, देश छोड़ देती है मतलब अपना घर छोड़ देती है
और उसके बाद जो उसे संघर्ष करना पड़ता है, जो उसे समस्याएं उठानी पड़ती है, हर लड़की नहीं यार, हर लड़की नहीं, कुछ लड़कियां सच में सफर करती हैं, सच में सफर करती है। आयुषी, आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, कि भी आप अलर्ट रहो, इसलिए बताया, मेरे को कोई शौक नहीं है बहन बताने का, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया विदेशिया। इसके बाद ये सवाल बहुत पूछा जाता है, विदेशिया भी कई हद तक पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कौन सा, जट्टा जटिन और जाट जटिन भी बोल देते हैं, जाटा जटिन, ठीक है, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये भी आप लोगों का मिथिला, जैसे कि मैंने आपको ये वाला डांस पढ़ाया, बिहार का कौन सा मैम, पनवारिया, सॉरी ये वाला सामा चकवा, मिथिला रीजन में किया जाता है, नेपाल के अंदर किया जाता है। एग्जैक्टली ये भाई बहन से जुड़ा है। बट अगर हम जटा जटिन की बात करते हैं तो ये भी आप लोगों का मिथिला और कोशी क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है मैम, चांदनी रात में किया जाता है। कब मैम, आप लोगों का जटा जटिन। अच्छा, ये कैसे बताता है, यह प्रेम कथाओं के साथ साथ गरीबी, दुख, प्रेम, पति पत्नी के बीच में जो हास्यपूर्ण झगड़े होते हैं, हंस हंस के जो झगड़े कर लिए जाते हैं, उसको दर्शाता है। अगर आप कोई, आपकी लाइफ में कोई आपका पार्टनर है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है चाहे वो बॉयफ्रेंड है, यहाँ पे बच्चे वो भी होंगे जो मैरिड है ना, गांव वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जल्दी शादी भी कर दी जाती है। तो भाई आपको पता है कि अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो तो आपके बीच में लड़ाई होगी, जहां दो लोग होते हैं वहां पर लड़ाई होती है, प्रेम भी है, लड़ाई भी है, सारी की सारी चीजें हैं। तो उस चीज को इसके अंदर दर्शाया जाता है। कौन सा मैम, एक जाट समझ लो लड़का, एक लड़की समझ लो जटिन, ठीक है। इन दोनों के बीच के प्रेम को कैसे किया जाता है, रात में किया जाता है जी। लव बर्ड्स को टाइम ही रात में मिलता है बात करने का, ऐसा याद कर लेना, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो नॉर्थ बिहार में किया जाता है, कहां पे मैम, नॉर्थ बिहार के अंदर, उत्तर बिहार के अंदर किया जाने वाला डांस है। बिहार के कुछ एक इंपॉर्टेंट है, बाखो बेखान, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लेना। जाट नहीं है आई नो, बट याद वैसा करवाया है ना तुमको, ठीक है, डन, जाटा जटिन, ठीक है। चलो मैम, अब छत्तीसगढ़ पे चल रहे हैं। तो आपने क्या देखा, हम कैसे चल रहे हैं, हम एबीसीडी के क्रम में चल रहे हैं, आपने नोट करा क्या, आपने नोट करा। आंध्रा, आंध्रा के साथ तेलंगाना लग रहा था, इसलिए हमने तेलंगाना का एक ही डांस था वही निपटा दिया। बी से बिहार, बी से बिहू, असम, मतलब ये सॉरी 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 सॉरी, ये डांस मिला दिए। ये आप लोगों का कौन सा, आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, बिहार, छत्तीसगढ़, हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, और भी डांस है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जिजिया भी लिख लो, जिजिया भी यहीं का ही है ना, कहाँ का मैम, बिहार का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये बात करें आप लोगों से, कौन सा मैम, छत्तीसगढ़ का डांस है जो कि आप लोगों का क्या कहलाता है, गौर मारिया डांस कहलाता है। तो ये ना बाइसन ट्राइब होती है, उसके द्वारा किया जाता है, बाइसन हॉर्न मारिया कम्युनिटी द्वारा किया जाने वाला डांस होता है, ठीक है। अब ये आप लोगों का जैसे कब किया जाता है मैम, जब शादी होती है, जब जन्म होता है बच्चे का, तब किया जाता है। हालांकि बिहार के कुछ डांसेस रह गए हैं स्टूडेंट्स, मैं इसमें ऐड करवा दूंगी, ठीक है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। जैसे जिजिया हो गया, सोहर हो गया, ये डांस कुछ बिहार के महत्वपूर्ण है, इनको आपको जब मैं आपको टेबुलर फॉर्म दूंगी ना, उसमें भी आपको मिल जाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है। चांदनी रात मतलब मैम मिडनाइट, चांद निकल रहा, चांद कब निकलता है, दिन में है, नालायक। अच्छा, अब चल रहे हैं हम लोग गौर मारिया की तरफ। कैसे किया जाता है मैम, आप लोगों की बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब है, कम्युनिटी है, बेसिकली समुदाय है, उनके द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है मैम, जब कोई जन्म हो, जब कोई शादी विवाह हो घर पर, तब किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों ही भाग लेती हैं। कुछ इस तरीके से किया जाता है, ढोल नगाड़े बजा दिए जाते हैं मैम, इनका अपना अटायर है, उसे पहनकर किया जाता है, ठीक है। राज, यार ये छोटी छोटी चीजें आप भी गूगल कर सकते हो, बोल रहे मैम चांदनी रात क्या होता है, भाई मुझे पता नहीं क्या होता है चांदनी रात, छोटी सी चीज है, चांद कब निकलता है, कॉमन सेंस की बात है यार, रात कब होती है। पंथी, पंथी भी छत्तीसगढ़ का डांस है।
अब ये कैसा डांस है? सतनामी कम्युनिटी द्वारा करा जाने वाला डांस हो जाता है। कौन सा मैम? पंथी। ठीक है, अब इधर आ जाओ। कब किया जाता है मैम? दिसंबर में किया जाता है। ब्लू वाले पोर्शन पर आओगे आप सभी पहले। ठीक है, तो ये भक्ति प्रधान नृत्य, मतलब क्या किया जाता है मैम? आप लोगों को रिलीजियस सिग्निफिकेंस है और इसका धार्मिक महत्व है, अपना ही इसका डिवोशनल मतलब डिवोशन है। ठीक, अब ये अक्सर आप लोगों को गुरु घासीदास जयंती पर देखने के लिए मिलता है, जो 18 दिसंबर को आती है, और माघी पूर्णिमा के समय पर भी ये डांस किया जाता है। वहीं बात करूं, इसके अंदर कुछ आप लोगों के वाद्य यंत्रों को प्ले किया जाता है, जैसे कि आप लोगों का ढोल, जो कि मंदार के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ढोल वाली कैटेगरी के अंदर आता है, और मंजीरे, ताल, है ना, मंजीरा होता है, कुछ ताल वाद्य यंत्र होता है, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, कि मंजीरा की ताल पर, ताल वाद्य यंत्र नहीं होता, मंजीरा अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत धीमी गति से होती है, बट धीरे धीरे करके ये काफी ऊर्जावान हो जाता है, धीरे धीरे करके काफी एनर्जेटिक बन जाता है। ठीक है, काफी स्लो स्पीड के साथ किया जाता है स्टार्ट। ठीक है, और धीरे धीरे स्लोली कैसे किया जाता है? फास्ट हो जाता है, एनर्जी से भर जाता है और तेज हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। ठीक है, इसमें आप लोगों के क्या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा और गुरु घासीदास जयंती में किया जाता है। धार्मिक महत्व है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस आपको देखने के लिए मिलता है। यहां आना, अब मैम क्या होता है इसके अंदर? अब भी आप लोगों का एक्सप्रेस किया जाता है, डांस को परफॉर्म किया जाता है बहुत मधुर गीतों पर, है ना। कैसा मैम? आप लोगों का काफी मधुर गीतों पर इसको परफॉर्म जो है वह किया जाता है। ठीक है, टाइम हो गया क्या? ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, देखने दो छत्तीसगढ़ का कितना रह गया। पांडवानी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, ये होंगे, करवा दूं क्या? बोलो। राउत नाच सुन लो, कल मैं आते ही छत्तीसगढ़ के रिकॉल करवा दूंगी, एक बार मेरी तरफ से छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा। एक बार सुन लो, राउत नाच जो है वो रात्रि में किया जाता है। अब ये बच्चा बोला ना कि चांदनी रात क्या होती है, उसको मैं दिन में तारे दिखा दूंगी, जब पता चल जाएगा चांदनी रात क्या होती है। तो ये बेसिकली रात्रि नृत्य के नाम से जाना जाता है, और ये यादव कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। यादव कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कृष्ण जी को अपना मतलब कृष्ण जी के वंशज मानते हैं, कि कृष्ण जी जो हैं, कान्हा जी जो है वो यादव थे, तो मतलब हैं, तो यादव कम्युनिटी आगे बढ़ रही है। आज आप देखते हो बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे यादव यूज करते हैं शब्द सरनेम के रूप में, तो वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग जो हैं वो कृष्ण जी के वंशज हैं, हम कृष्ण जी के ही वंशज, यानी कि उन्हीं की फैमिली से ही आ रहे हैं। तो ये डांस आप लोगों का भगवान कृष्ण की पूजा के साथ जुड़ा है, और ये कृष्ण जी को अपना वंशज मानते हैं। कौन मैम? राउत नाच करने वाली यादव कम्युनिटी कहती है। ठीक है मैम, चांदनी रात क्या? अरे मुझे नहीं पता, आज तुम गूगल करना चांदनी रात क्या होती है। नेक्स्ट, पांडवानी नृत्य। पांडवानी तीजन बाई का नाम काफी ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों से। किसका मैम? तीजन बाई का। तीजन बाई बहुत अच्छी एक परफॉर्मर है स्टूडेंट। ठीक है, ये तीजन बाई की ही तस्वीर मैंने यहाँ पर लगाई है। बेसिकली इसमें गाना होता है, गाया जाता है, और ये कौन सी कहानियों को बताता है? महाभारत जैसी, रामायण जैसी कहानियों को सुना के, होता है ना नरेटिव डांस, वो किया जाता है। तो पांडवानी जो है महाभारत की कथाओं को, महाकाव्यों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट और वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है। और ये आप लोगों का पांडव की कहानी, महाभारत पांडव के साथ ही तो जुड़ी है, तो उनको कहीं क्या करता है? कथाओं पर आधारित है। 5 पांडव थे, द्रौपदी थी, कृष्ण जी थे, पूरा गेम आपने सीखा ही है, गेम ही बोलेंगे हम इसको, है ना। इसके बाद आप लोगों का आता है कौन सा? देवमती। देवमती क्या होता है? और एक आप लोगों का कौन सा मैम? कपालिक। दो डांस होते हैं। अगर मैं बात करूं वेदमती को लेकर, तो जो मुख्य कलाकार होता है इस डांस में जमीन पर बैठ जाता है, और एंटायर डांस लोगों के द्वारा किया जाता है, बट जो मेन कलाकार होता है वो बैठकर ही सारा का सारा डांस परफॉर्म करता है। ठीक है, कौन सा मैम? वेदमती। तो वेदमती शैली में मुख्य कलाकार पूरे प्रदर्शन के दौरान भूमि पर बैठा रहता है। जितना भी टाइम है, 10 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं डांस को करने के लिए, वो जमीन पर बैठा रहेगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही रहेगा, तो इसलिए ये इमेज लगाई गई है। दूसरा आप लोगों का कौन सा? कपालिक। कपालिक में जो मेन कैरेक्टर है और जो वैसा कैरेक्टर है दूसरा वाला, दोनों ही मिलकर पूरे में डांस करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है ये शैली के मुख्य कलाकार कथा सुनाने के साथ साथ अभिनय भी करते हैं। क्लियर? ठीक, ये हो गए छत्तीसगढ़ के कंप्लीट। अभी बच रहा है छत्तीसगढ़ में आप देखो कि कुछ अदर डांस होते हैं, जैसे कि भरथरी चरित, ये एक डांस होता है यहाँ पे जो किए जाते हैं। इसको समझते हैं आप लोगों, उसका कौन सा मैम?
चांदनी और चंदेनी, चंदेनी नृत्य। चंदेनी जो नृत्य होता है इसमें आप लोगों का पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है, दोनों द्वारा किया जाने वाला डांस होता है। और वहीं अगर मैं बात करूं मुख्यतः महिलाएं करती हैं डांस और पुरुष क्या करते हैं, वाद्य यंत्र जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पुरुष है, इसकी एक इमेज हट गई है, ये अलग अलग डांस है दोनों, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये अलग अलग डांस है ना, डिफरेंट डांस है, दोनों एक ही शीट पर आ गए हैं। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश है कि एक शीट पर एक ही डांस लगाया जाए। फिर इसके बाद ये वाला जो डांस होता है चंदेनी, इसमें आप लोगों का पुरुष महिलाएं जो है वो डांस करती हैं। ठीक है, पुरुष और महिलाओं दोनों की भागीदारी इस डांस के अंदर जो है वे आपको देखने के लिए मिलती है। ये खत्म छत्तीसगढ़, ABC हमने कवर कर लिए जितने भी स्टेट होते हैं। हाँ मैंने महाभारत देखी है, मस्त है। ठीक है, चांदनी रात में एक पंजाबी गाना भी है। हाँ छुट्टी होगी, जाओ। क्लास कितने % समझ में आई बता के जाना। जिस दिन मैंने टेस्ट लिया ना उस दिन तुम्हारे क्वेश्चन है ऊटपटांग निकले, फिर तुम देखना कितनी कुटाई करूंगी तुम्हारी। मजा ही आ गया। नहीं, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और जिसके पास में उसके लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, केवल वही बच्चा सीजीएल का फॉर्म भर सकता है। कहने का मतलब जो बच्चा ग्रेजुएट है ओनली वही पर्सन सीजीएल का फॉर्म भर पाएगा, और सीपीओ अब आगे आता है तो सीपीओ भी वही भर पाएगा। ठीक है, ये 0.09% क्या होता है बादल, 2%। 2% वाले तो ये हैं, या तो ये मजे काट रहे हैं या तो ये वो बच्चे हैं जो क्लास में आए ही नहीं, एंड में आके बता रहे मैम मुझे इतना ही समझ में आया। रिकॉल करवाने का टाइम नहीं है रे बाबा, बीच में मैंने बहुत सारे रिकॉल करवा दिए। कल आते ही सारे के सारे रिकॉल करवाती हूँ, कल आते ही, क्योंकि तुम्हारी पीछे क्लास भी तो लग रही है, 2 मिनट है भाई। ठीक है, एकदम मजा ही आ गया। अरे वेरी गुड, मजा ही आ गया मुझे सुन के। चलिए ओके, धन्यवाद, हम कल मिलते हैं हम आपसे। ठीक है, वैसे तो 3 बजे मिलेंगे नेटवर्किंग की क्लास में, अभी के लिए शुक्रिया। ठीक, ओके। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पे फीडबैक का मतलब एप्लीकेशन जब बंद करते हो फीडबैक देते हो? फीडबैक दिया करो, ठीक है। ये देख 1%, बाद में कूट दूंगी। मैम ग्रेजुएशन लास्ट ईयर वाले, हाँ अगर हो गई है मानसी आपकी ग्रेजुएशन, आपके पास डिग्री है या फिर आपके पास लास्ट सेमेस्टर की डीएमसी है, तो आप भर सकती हो फॉर्म को। ठीक है खुशबू, चलो ओके बिस्वाजीत, ओके जी मनीष, कोई भी ले लो यार। प्रसन्नजीत, कैसे बताऊं मैं स्पेक्स कौन से लेने आपने? ठीक है मैं बोलती हूँ, अरबाज बोलती हूँ सेकंड पार्ट क्यों नहीं अपलोड करा। चलो ओके जी, बाय बाय टाटा सी यू, मिलते हैं अपा। ठीक है।